हेलो नमस्ते। एक बार फिर से आप सभी साथियों का एनएस शिक्षा परिवार में स्वागत है। आज नई क्लास नया टॉपिक समास हम पढ़ेंगे साथी, और हम आज की हेडिंग बनाएंगे समास। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। समास समास क्या होता है, आज समास के बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे। समास समास होता है संक्षिप्त रूप या छोटा रूप। क्या होता है? संक्षिप्त रूप, संक्षिप्त रूप या छोटा रूप, या हम छोटा रूप भी कह सकते हैं। छोटा रूप। समास का संधि विच्छेद अगर साथी करें तो शम धन आस से बना होता है। समास दो शब्द से मिलकर बना होता है, शम धन आश। शम धन आश, समास शम धन आस शब्द से मिलकर बना होता है। यहाँ पे शम का मतलब होता है पास, यहाँ पे शम का अर्थ है पास और आश का अर्थ है बिठाना। आश का क्या अर्थ है? बिठाना। शम का अर्थ है पास, आस का अर्थ है बिठाना। इससे परिभाषा बनती है जब जिनमें दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर, यानी एक साथ दो शब्दों को मिलाकर दो शब्दों को मिलाकर एक नया छोटा छोटा रूप, एक नया छोटा रूप सार्थक शब्द बनाया जाता है, वही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। इसकी छोटी सी परिभाषा लिख लेंगे साथ ही। समास क्या होता है कि समास वह प्रक्रिया है, समास वह प्रक्रिया है, समास वह प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक शब्दों दो या दो से अधिक शब्दों दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया छोटा सार्थक शब्द बनाया जाता है, वही क्या है? समास है। वही साथी मेरे क्या है? समास है। जैसे राजा का कुमार, राजा का कुमार। तो हम समास की बात करेंगे तो इन शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाया जाएगा, जो क्या हो जाएगा? राजकुमार। क्या हो जाएगा? राजकुमार। क्या हो जाएगा? राजकुमार। ऐसे ही विद्या के लिए आलय, जैसे विद्या के लिए आलय। तो अगर इसमें समास की हम बात करें तो समास से बनेगा शब्द क्या हो जाएगा? विद्यालय। क्या हो जाएगा? विद्यालय। ये छोटा रूप हो गया, सार्थक छोटा रूप हो गया। ठीक है। समास का अर्थ आपने जान लिया। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षिप्तीकरण। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षिप्तीकरण। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण होता है। समास की प्रक्रिया से बना शब्द। समास एक पॉइंट और इसमें लिखेंगे। समास की जो प्रक्रिया से शब्द निर्मित होता है, समास की प्रक्रिया में बना शब्द सामासिक शब्द या सामासिक पद कहलाता है। सामासिक शब्द या सामासिक पद कहलाता है। याद रखेंगे, समास की प्रक्रिया से जो भी शब्द बनते हैं, समास की प्रक्रिया से बना शब्द क्या कहलाता है? सामासिक पद या समास पद कहलाता है। ये जो विद्यालय, ये क्या है? सामासिक पद या शब्द कह सकते हैं, सामासिक शब्द या पद कह सकते हैं। याद रखिएगा। ओके साथी। एक पॉइंट और लिखेंगे, सामासिक पद ही समस्त पद कहलाता है। सामासिक पद को और क्या कह सकते हैं? समस्त पद भी कह सकते हैं। सामासिक पद ही समस्त पद कहलाता है। समस्त पद कहलाता है। और समस्त पद अर्थपूर्ण दो शब्दों से मिलके बनता है। क्या होता है? जो समस्त पद है, ये समस्त पद ये अर्थपूर्ण
दो पदों से मिलकर बनता है, दो पदों से मिलकर बनता है, दो पदों से मिलके बनता है। अब हम यहाँ पे समस्त पद या समासिक पद की बात करें साथी, समस्त पद या समासिक पद। अगले पेज में बात करते हैं समस्त पद, समस्त पद या समासिक पद। समस्त पद या समासिक पद ये टोटल कितने होते हैं? दो होते हैं, जिसमें नंबर 1 पे आपको देखने को मिलता है पूर्व पद। पूर्व पद जिसे पहला पद भी कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? जिसे पहला पद भी कहते हैं। दूसरा होता है उत्तर पद। उत्तर पद जो क्या होता है? बाद वाला पद। पहला पद या दूसरा पद भी कह सकते हैं, बाद वाला पद या दूसरा पद भी कहते हैं। बाद वाला भी जैसे एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे राजपुत्र, अगर इसके हम समास विग्रह करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? राजा का पुत्र। क्या हो जाएगा? राजा का पुत्र। अब यहाँ पे पूर्व पद की बात करें तो यहाँ पे साथी जो राज है, राज ये क्या हो जाएगा? पहला पद या पूर्व पद? पहला पद या पूर्व पद हो जाएगा। और वहीं पे हम पुत्र की बात करें, पुत्र क्या हो जाएगा? बाद वाला पद या उत्तर पद हो जाएगा। बाद वाला पद या उत्तर पद हो जाएगा। एक पॉइंट और इसमें लिख लेंगे, समस्त पद है तभी समासिक पद हो गए। समस्त पद दो पदों से मिलके बनता है, समस्त पद दो पदों से मिलके बनता है तभी समासिक पद होते हैं। अगर दो पदों से मिलके समस्त पद नहीं बनेगा तो समासिक पद नहीं होंगे, तो वो क्या होंगे? असमासिक पद होंगे। तो वही छोटा सा पॉइंट लिख लेंगे कि समस्त पद है तभी समासिक पद होंगे, तभी समासिक पद होंगे। नहीं तो अगर नहीं हुए, नहीं तो वो क्या होंगे? असमासिक पद हो जाएंगे। असमासिक पद होंगे। क्या होंगे? असमासिक पद होंगे। अभी हमने समास विग्रह की बात की, तो समास विग्रह भी थोड़ा सा जान लेते हैं। समास विग्रह, समास का मतलब होता है छोटा रूप, और समास विग्रह उसका बड़ा रूप, पूर्ण विस्तार, वही समास विग्रह है। तो यही थोड़ा सा जान लेंगे। समास विग्रह में अगर कोई चीज़ें दी, कोई शब्द लिखा रहेगा तो उसको हम समास की तरह छोटा लिख सकते हैं, और वही समास का छोटा रूप उसको बड़ा रूप या पूर्ण विस्तार दें तो वही क्या हो जाएगा? समास विग्रह हो जाता है। तो इसका छोटा सा एक परिभाषा लिख लेंगे, छोटी सी इसमें लिख लेंगे एक बात। किसी संक्षिप्त पद यानी छोटा रूप, वही समास। किसी संक्षिप्त पद को पूर्ण विस्तार, छोटा रूप जो समास पद होता है वही छोटा रूप है, वही संक्षिप्त पद है। किसी संक्षिप्त पद को पूर्ण विस्तार से का मतलब है अव्यय योजक विभक्तियों के साथ। क्या कर सकते हैं इसमें? अव्यय योजक और विभक्ति भी इसमें प्रयुक्त होता है। जैसे राजकुमार हो गया, राजा का कुमार, का क्या है? यहाँ पे विभक्ति है, तो का के साथ यहाँ पे समास विग्रह हो गया। तो यहाँ पे क्या है? किसी संक्षिप्त पद को पूर्ण विस्तार से अव्यय योजक विभक्तियों आदि को लिख दे, से विस्तार से आदि को लिख दिया जाए। आदि को लिख देना ही क्या है? समास विग्रह है। लिख देना ही क्या है? समास विग्रह है। एक शब्द हम यहीं पे देख लेंगे, जैसे सप्ताह, एग्जाम्पल है साथ ही यहीं पे। जैसे सप्ताह का अगर समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 दिनों का समूह। 7 दिनों का समूह। जो ये यहाँ पे 7 दिनों का समूह है साथी, यही क्या है? समास विग्रह है। यही क्या है? समास विग्रह है, जो 7 दिनों का समूह है। ठीक है, नहीं भूलेंगे। अब लिखेंगे हिंदी भाषा के अनुसार समास के भेद। किसके अनुसार? हिंदी भाषा के अनुसार समास के भेद अनुसार समास के भेद। हिंदी भाषा के अनुसार समास के कुल कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कुल कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं, जिसमें नंबर 1 है, पहला नंबर वाइज लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। पहला है द्विगीय।
द्विगु, द्विगु ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, द्विगु, द्विगु समास। दूसरा हो जाएगा कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। तीसरा हो जाएगा साथी द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। चौथा हो जाएगा अव्ययी भाव समास। पांचवा हो जाएगा तत्पुरुष, पांचवा है तत्पुरुष समास। और छठा साथी बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, ओके साथी, याद रखेंगे बहुव्रीहि समास। इसमें हम पहली हेडिंग बनाएंगे पहला द्विगु समास। कौन सा समास? पहला द्विगु समास। द्विगु समास में छोटा सा लिख लेंगे और बहुत आसान है, हम आसानी से समझ लेंगे। वह समास जिसका पहला पद यानी पूर्व पद, वह समास जिसका पहला पद का मतलब होता है पूर्व पद। पूर्व पद क्या हो? संख्यावाची हो, जिसका पहला पद संख्यावाची हो। और उत्तर पद, यहाँ पे उत्तर पद की बात की जा रही है। उत्तर पद यानी बाद वाला पद, दूसरा पद, बाद वाला, पूर्व पद की बाद वाला पद वही उत्तर पद होता है। उत्तर पद क्या हो? प्रधान हो। वहां पे साथी मेरे क्या होता है? द्विगु समास होता है। वहां पे क्या होता है? द्विगु समास। जिस समास का पहला पद पूर्व पद संख्यावाची और उत्तर पद यानी बाद वाला पद प्रधान हो, वहां पे द्विगु समास होता है। जैसे में देखेंगे नवरत्न, या आप नवरत्न न लिख के आप यहाँ पे लिख सकते हैं चौराहा। क्या? चौराहा। यहाँ पे चौराहा। अब इसकी समास विग्रह की हम बात करें, चौराहा की समास विग्रह की, तो चार राहों का समूह, चार राहों का समूह। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पहला पद है चौ यानी चार, ही क्या है? पहला पद है। क्या है? पहला पद है। और पहला पद कैसा है? संख्यावाची है, और यहाँ पे राह यानी रास्तों की बात हो रही, राहों की बात हो रही है, तो ये क्या है? बाद वाला पद है और प्रधान है, क्योंकि इसके बारे में बात हो रही है, ये प्रधान है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। अधिकांशतः शब्दों में जो पहला पद संख्यावाची होता है उसमें द्विगु समास होता है। आप सीधा यही फंडा याद रखेंगे कि जिस समास का पहला पद क्या होता है? संख्यावाची होता है, वहाँ पे द्विगु समास होता है। कुछ उदाहरण हम फटाफट से आपके सामने लिखेंगे, आप उनको नोट करेंगे और ध्यान में रखेंगे कि यही सब है जो क्या है? द्विगु समास है। जैसे त्रिवेणी में क्या है? द्विगु समास है। त्रिवेणी में द्विगु समास है। तिरंगा में द्विगु समास है। इसके बाद त्रिलोक, दर्जन 12 वस्तुओं का समूह होता है। इसके बाद साथी हो जाएगा अष्टभुजा। ये सब क्या है? द्विगु समास के उदाहरण है। चतुर्भुज, चार भुजाओं का समूह होता है। किसके? समास विग्रह का, चार भुजा का समूह। चतुर्भुज हो गया, चारपाई हो गया। ये सब क्या है? चारपाई, सप्ताह, सप्त से 7, सप्ताह, पंचवटी, त्रिकोण। इस सब में साथी मेरे क्या है? द्विगु समास है। कुछ उदाहरण और: नवरत्न, नवग्रह, दोपहर, पंचामृत, 5 अमृत है जिसमें। त्रिलोक हो गया। अठन्नी चवन्नी भी लिख लेंगे। अठन्नी चवन्नी 8 आना का समूह है। 8 आना, अठन्नी में 8 आनों का समूह होता है। अठन्नी में क्या होता है? 8 आनों का समूह है। किसका? 8 आनों का समूह।
जो पहला पद संख्या हुआ चवन्नी में 4 आनों का समूह हो गया, 4 आनों का समूह। इस समय क्या है, द्विगु समास है। द्विगु समास, दुपट्टा, एक शब्द और लिख लेंगे जो फेमस शब्द है, दुपट्टा। दुपट्टा में भी क्या है, द्विगु समास है। दुपट्टा, दुपट्टा में भी क्या है, द्विगु समास, क्योंकि दो पट्टा का समूह है, दोनों साइड में पट्टा होता है, दो पट्टों का समूह है, इसलिए दुपट्टा हो गया। इसमें भी क्या है, द्विगु समास है, याद रखेंगे साथी, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ और लिखेंगे, संख्या की अगर हम बात करें, संख्या की अगर हम बात करें तो 1 2 3 से लेके, आप लिख लेंगे छोटा सा, संख्या की अगर बात करें तो 1 2 3 से लेके 9, 3 से लेके 9 तक, उसके बाद 10 20 30 से लेके 100 1000 1000 ऐसे लाख, सब क्या है जिसका इकाई अंक 0 हो, सब में क्या हो जाएगा साथी मेरे, द्विगु समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट, यानी लास्ट वाला जो नंबर होता है। इकाई अंक क्या है, अंक 0 हो, इकाई अंक क्या है 0 हो, तो सब में क्या हो जाएगा साथी, द्विगु समास हो जाएगा, द्विगु समास होता है, सब में द्विगु समास होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 9 होके 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 वगैरह वगैरह, सब में क्या है, द्विगु समास है। और अगर आप पूछे जो बाकी के बच्चे हैं, जो 11 12 13 फिर 19 21 101 102, इस सब में क्या है, 99 से लेके 99 9000 से लेके सब में क्या है, इस सब में द्वंद्व समास है। कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, हम द्वंद्व समास में पढ़ेंगे, ठीक है साथी, इतना याद रखिएगा। इतने की अगर बात की जाए, इतने में द्विगु समास है 1 2 से 9 तक, फिर उसके बाद जो इनका यूनिट डिजिट 0 हो, सब में क्या है, द्विगु समास है। और जिनका यूनिट डिजिट 0 ना हो और वो 11 से शुरू होकर, जिनका यूनिट डिजिट 0 ना हो और 11 से शुरू होकर 9999 तक जाएं, वो सब क्या है, द्वंद्व समास है, याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, ठीक है। अगली हेडिंग बनाएंगे दूसरा, कर्मधारय समास। दूसरा कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। इसमें छोटा सा लिख लेंगे, वह समास जिसमें एक पद विशेषण हो, जिसमें कम से कम, जिसमें एक पद की बात की जा रही, एक पद विशेषण हो और एक पद विशेष हो, और एक पद साथी क्या हो, विशेष हो, वहाँ पे क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। यहाँ पे अगर हम छोटे शब्दों में बात करें, विशेषण क्या होते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, और वही संज्ञा या सर्वनाम शब्द क्या होते हैं, विशेष होते हैं, ज़्यादा इसमें फर्क नहीं है। जैसे आप देखेंगे हमारी विशेषण और विशेष की क्लासेस हो चुकी है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं और सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जैसे हमने लिखा काला आदमी, यहाँ पे आदमी की विशेषता क्या है, किसकी विशेषता पहले बताई जा रही है, आदमी की। आदमी क्या है, संज्ञा शब्द है, कैसा शब्द है, संज्ञा शब्द है। और जो संज्ञा शब्द होते हैं वही क्या होते हैं, विशेष होते हैं, संज्ञा या सर्वनाम शब्द ही विशेष होते हैं। तो ये जो एक शब्द हो गया ये विशेष हो गया, और यहाँ पे किसकी विशेषता बताई जा रही है, आदमी की। आदमी कैसा है, काला है, यानी एक पद विशेषण और एक पद विशेष, एक पद विशेषण, ये विशेषण हो गया और ये क्या हो गया, विशेष हो गया। तो यहाँ पे कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। कौन सा समास है, कर्मधारय समास है, याद रखेंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल और लिख लेंगे, लौह पुरुष, लौह पुरुष, लौह पुरुष में लौह है जो पुरुष, या लौह के समान पुरुष, लौह के समान पुरुष, लौह के समान पुरुष। यहाँ पे किसकी साथी विशेषता बताई जा रही है, पुरुष की बताई जा रही है, तो ये क्या हो गया, विशेष हो गया, जिसकी विशेषता बताई जाए ये विशेष हो गया। और जिसके बारे में विशेषता बताई जा रही है, और पुरुष कैसा है, लौह है, तो ये क्या हो गया, विशेषण, ये क्या हो गया, विशेषण। एक शब्द विशेष और एक शब्द विशेषण, तो वहाँ पे कर्मधारय समास होता है, ठीक है, याद रखेंगे। ऐसे कुछ शब्द और लिखेंगे, अधपका, आधा है जो पका, अधपका, परमानंद, सुविचार, इस समय क्या है, कर्मधारय समास। सुविचार मतलब अच्छा है, जो विचार कैसा है, अच्छा है। नीलकमल, कमल कैसा है, नीला है, इस समय क्या है, कर्मधारय समास है। अधमरा, आधा है जो मरा, अधमरा।
खुशबू, खुशबू, खुशबू की बात की जाए तो अच्छी है जो बू यानी महक, अच्छी है, अच्छी है जो बू, यहाँ पे इसका मतलब होता है महक, अच्छी है जो महक। इसके बाद खुशबू हो गया, बदबू हो गया, नील गाय हो गया, गाय कैसी है, नीली है, नीली गाय, नील गाय, नील गाय। श्वेतांबर, श्वेत अंबर कैसा है, अंबर यानी वस्त्र को कहते हैं, श्वेतांबर। ये शब्द क्या है, आदि शब्द है, कर्मधारय समास है। कमल नयन, सज्जन, सज्जन यहाँ पे पुरुष की विशेषता बताई जा रही है, जन कैसे है, सज्जन है, अच्छा है जो पुरुष, सज्जन। सुलेख, अच्छा है जो लेख, सुलेख, अच्छा है जो लेख की विशेषता बताई जा रही है। इस सब में क्या है साथी मेरे, कर्मधारय समाद है। सद्भावना, सद्भावना, भावना कैसी है, अच्छी है, अच्छी है जो भावना। दुष्प्रभाव, प्रभाव कैसा है, बुरा है, दुष्प्रभाव, दुष्प्रभाव। चंद्रमुख, चंद्रमुख। नीलमणि, नीलमणि। ये सब क्या है, इस सब में क्या है साथी मेरे, कर्मधारय समास है। ठीक है, याद रखेंगे। एक बार फटाक से हम रिवीजन करेंगे। यहाँ पे आज का हमारा टॉपिक था समास। समास का छोटा रूप या संक्षिप्त रूप समास को कहते हैं। समास दो शब्द से मिलकर बना होता है, शम और आस से। शम का अर्थ है पास, आस का मतलब बैठाना है। इन दोनों से मिला के क्या होता है, समास का निर्माण होता है। इसके बाद साथी हमने देखा समास वह प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया छोटा सार्थक शब्द बनाया जाता है, वही क्या है, समास। जैसे राजा का कुमार, ये क्या है, समास विग्रह है और समास से बनाया गया छोटा रूप राजकुमार। इसके बाद विद्या के लिए आलय, आलय यानी विद्यालय, विद्या के लिए आलय, ये समास है, छोटा रूप है। समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण या छोटा रूप। समास की प्रक्रिया में बना शब्द सामासिक पद, शब्द सामासिक पद या सामासिक शब्द दोनों कह सकते हैं। ये क्या है, विद्यालय सामासिक पद या सामासिक शब्द है। इसके बाद समासिक पद ही समस्त पद कहलाता है, समासिक पद को ही समस्त पद कहते हैं। समासिक समस्त पद जो होता है ये अर्थपूर्ण दो शब्दों से मिलके बनता है, अर्थपूर्ण दो शब्दों से मिलके बनता है। समासिक और समस्त पद जिसमें पूर्व पद यानी पहला पद, दूसरा यानी उत्तर पद यानी दो पद होते हैं, पहला पद और दूसरा पद। जैसे राजपुत्र, राज का पुत्र, राजा का पुत्र। यहाँ पे राज जो है पहला पद है और पुत्र क्या है, बाद वाला पद है, तो यहाँ पे दोनों पद अर्थपूर्ण पद हैं। इसके बाद समस्त पद, अगर समस्त पद है तभी समासिक पद होंगे, अर्थपूर्ण शब्द दो होने चाहिए और तभी वो समस्त पद होंगे। अगर समस्त पद होंगे तभी समासिक पद होंगे, अगर नहीं हो तो वो असामासिक पद कहे जाएंगे। समास विग्रह की अगर हम बात करें तो किसी संक्षिप्त पद को किसी संक्षिप्त पद को पूर्ण विस्तार यानी अव्यय योजक विभक्तियों के आदि के साथ लिख देना ही क्या है, समास विग्रह है। यहाँ पे सप्ताह 7 दिनों का समूह, 7 दिनों का समूह यानी यहाँ पे का प्रयोग हुआ है जो क्या है, एक विभक्ति का प्रतीक है। हिंदी भाषा के अनुसार हमने समास के 6 भेद, हम हिंदी भाषा के अनुसार समास के 6 भेद पढ़ेंगे। 6 भेद होते हैं, स्वीकार किए गए हैं। पहला द्विगु समास, दूसरा कर्मधारय, तीसरा द्वंद्व, चौथा अव्ययी भाव समास, पांचवा तत्पुरुष समास, छठा बहुव्रीहि समास। आज की हमारी पहली हेडिंग थी द्विगु समास। द्विगु समास वह समास जिसका पहला पद यानी पूर्व पद संख्यावाची हो और उत्तर पद यानी बाद वाला पद क्या हो, प्रधान हो, जिसके बारे में बात हो। जैसे चौराहा, यहाँ पे रास्तों की बात हो रही है, रास्ते में 4 राहों का समूह है, पहला पद यानी संख्यावाची 4 और बाद वाला पद क्या हो गया, प्रधान हो गया, तो यहाँ पे द्विगु समास हो गया। द्विगु समास के हमने और बहुत सारे उदाहरण देखे। यहाँ पे त्रिवेणी, तिरंगा, त्रिलोचन, दर्जन, अष्टभुजा, दुपट्टा यानी दो पट्टों का समूह होता है, दो पट्टों से मिलकर बना होता है। चतुर्भुज, 4 भुजों का समूह, चारपाई, सप्ताह, पंचवटी, त्रिकोण। नवरत्न, नवग्रह, दोपहर, पंचामृत, अठन्नी, चवन्नी। अठन्नी 8 आनों का समूह, चवन्नी 4 आनों का समूह। सब में क्या है, द्विगु समास है। और द्विगु समास में जो संख्या की बात की थी तो संख्या में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर उसके बाद 10 20 100 200 1000, ये सब क्या है, जिसका यूनिट डिजिट कितना हो, इकाई अंक कितना हो, 0 हो, सब में क्या होता है, द्विगु समास होता है। जिनका यूनिट डिजिट 0 हो उसके साथ 1 2 3 4 5 6 से लेकर 9 तक की भी संख्याओं में क्या होता है, द्विगु समास होता है। इसके बाद जो बची संख्या है जिसका यूनिट डिजिट 0 नहीं होता और डबल अंक की जो संख्याएं हैं 11 12 13 14 15, ये सब क्या है, इसमें द्वंद्व समास होता है। हम अगले भेद में हम द्वंद्व समास को समझ लेंगे। इसके बाद हमारी दूसरी हेडिंग थी कर्मधारय समास। कर्मधारय समास वह समास जिसके एक पद विशेषण हो और एक पद विशेष हो। विशेषण संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, विशेष संज्ञा या सर्वनाम ही होता है जिसके बारे में बात हो। जैसे यहाँ पे काला आदमी, किसके बारे में बात हो रही है, आदमी के बारे में, तो ये क्या हो गया, विशेष हो गया। और आदमी कैसा है, काला है, तो काला क्या हो गया, यहाँ पे साथ ही विशेषण हो गया, तो यहाँ पे कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास के हमने और उदाहरण देखे, जैसे लौह पुरुष,
पुरुष के समान, लौ के समान पुरुष है। यहाँ पे पुरुष क्या है, विशेष है, विशेष इसके बारे में बात हो रही है। और पुरुष कैसा है, लौ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। अधपका, परमानंद, सुविचार, नीलकमल, अधमरा, खुशबू अच्छी है जो महक, नीलगाय, श्वेतांबर सब में क्या है साथी, कर्मधारय समास है। सज्जन, सुलेख, सद्भावना, दुष्प्रभाव, चंद्रमुख, नीलमणि आदि सब में क्या है साथी मेरे, कर्मधारय समास है। क्या है, आदि सब में कर्मधारय समास है। इसके बाद हम अगली हेडिंग में लिखेंगे कर्मधारय समास के भेद। क्या लिखेंगे, कर्मधारय समास के भेद। कर्मधारय समास के भेद, समास के भेद। कर्मधारय समास के 4 भेद हैं, 4 भेद स्वीकार किए गए। पहला, विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास। विशेषण पूर्व पद, पहला है विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास, पूर्व पद कर्मधारय समास। दूसरा है साथी, दूसरा है विशेष पूर्व पद कर्मधारय समास, विशेष पूर्व पद कर्मधारय समास। इसके बाद तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा है विशेषोभय कर्मधारय समास, विशेषोभय कर्मधारय समास। चौथा क्या हो जाएगा, विशेषोभय कर्मधारय समास। अब जिसमें हमारी पहली हेडिंग क्या थी, विशेषण पूर्व कर्मधारय समास, विशेषण पूर्व कर्मधारय समास। विशेषण पूर्व कर्मधारय समास में जो साथी विशेषण होता है वो पहले प्रयुक्त होता है, विशेषण पहले आता है, यानी पहला पद विशेषण होता है। जैसे यहाँ पे पीला वस्त्र, यहाँ पे वस्त्र क्या है, विशेष है, और पीला क्या है, विशेषण है, क्योंकि वस्त्र की ये विशेषता बता रहा है। पीला जो है वस्त्र की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे विशेषण हो गया। पीला क्या हो गया, विशेषण हो गया, और ये पहला पद है, ये कैसा पद है, विशेषण हो गया, ये पहला पद यानी पूर्व पद है, पूर्व पद। तो ये विशेषण पूर्वधारय समास वहाँ पे हो जाएगा। जैसे नीलांबर, अंबर कैसा है, नीला है, ये सब क्या है, पीतांबर, ये सब क्या है, विशेषण पूर्व पद है, यानी विशेषण पहले आएगा। और विशेष पूर्व पद का अर्थ होता है कि इसमें पे जो विशेष है वो पहले आ जाएगा। जैसे चरण कमल, यहाँ पे क्या है साथी, ये है चरण के बारे में बात हुई, चरण कैसा है, कमल के समान है। यहाँ पे विशेष क्या हो जाएगा, साथी, कमल। विशेष क्या हो जाएगा, चरण हो जाएगा, ना कि कमल, जो क्या है, पूर्व पद है, यानी पहला पद है। तो यहाँ पे विशेषण पूर्व पद में विशेषण पहले आएगा, विशेष पूर्व पद में विशेष पहले आएगा। इसके बाद है विशेषोभय कर्मधारय समास। इसमें क्या होगा साथी, दोनों पद विशेषण होंगे, जो दोनों पद होंगे, दोनों पद क्या हो जाएंगे, विशेषण हो जाएंगे, दोनों पद विशेषण। जैसे कृताकृत, किया बेकिया, ये सब क्या है, दोनों विशेषण है। किया बेकिया, कृताकृत, ये दोनों शब्द क्या है, विशेषण है। विशेषोभय कर्मधारय समास, दोनों पद इसमें क्या हो जाएंगे, विशेष हो जाएंगे, इसमें दोनों पद विशेष हो जाएंगे, दोनों पद विशेष का मतलब आप जैसे देखेंगे, आम्र वृक्ष, दोनों पद विशेषण, आम और वृक्ष दोनों विशेष संज्ञा शब्द हैं। रसांकुर, रस से अंकुरित है। आम्रफल, फल भी संज्ञा है, आम्र भी संज्ञा है। ताम्रपात्र, ये सब क्या है, दोनों पद। जहाँ दोनों पद विशेष हो जाए वो विशेषो, जहाँ दोनों पद विशेषण हो जाए वो दोनों क्या हो गए, विशेषोभय हो जाएंगे, याद रखेंगे, ठीक है साथी। तीसरा भेद है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में एक पहचान के लिए इसमें योजक चिन्ह लगा रहता है। क्या लगा रहता है, योजक चिन्ह। द्वंद्व समास अधिकांशतः शब्दों में साथी योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग पहचान के लिए आप याद रखेंगे, अधिकांशतः शब्दों में योजक चिन्ह लगा रहता है। इसकी छोटी सी परिभाषा हम लिखेंगे, इसके बाद समझेंगे। वह समास जिसमें दोनों पद प्रधान
प्रधान हो, दोनों पद प्रधान हो, प्रधान का मतलब मुख्य हो, दोनों पद प्रधान हो और यदि उनका विग्रह किया जाए, और यदि उनका विग्रह, विग्रह से आप यहाँ पे समझ रहे हैं साथी, विग्रह का मतलब अलग अलग, दोनों मूल शब्दों को अलग अलग उसको समास विग्रह कहते हैं। तो वही मतलब है यहाँ पे कि यदि उनका विग्रह किया जाता है, किया जाता है तो, किया जाता है तो, और या और या और या अथवा, और या अथवा आदि का प्रादुर्भाव यानी जन्म होता है, और या अथवा का जन्म होता है, जन्म होता है शब्दों के बीच में, जब उन दोनों शब्दों को, जब उन दोनों शब्दों को साथ ही अलग किया जाता है तो उन दोनों शब्दों के, दोनों जो शब्द होते हैं उनके बीच और या अथवा शब्द का प्रयोग होता है, शब्द का जन्म होता है, याद रखें। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल है एक, जैसे हमने लिखा माता पिता, माता पिता। अब जब हम इसका समास विग्रह करेंगे साथी, तो माता और पिता हो जाएगा, माता और पिता, माता और पिता हो जाएगा। ऐसे ही कुछ उदाहरण और लिखेंगे, जैसे पाप पुण्य, पाप पुण्य, पाप पुण्य। जब इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाप, पाप और पुण्य, पुण्य, पाप और पुण्य। और सामान्यतः शब्दों में क्या होता है, अधिकांशतः है द्वंद्व समास में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ रहता है। जैसे खरा खोटा, खरा खोटा, खरा खोटा, सीता राम, सीता राम, दोनों पद प्रधान है। अन्न जल, अन्न जल, अन्न जल। अपना पराया, अपना पराया, अपना पराया। आजकल, आजकल। शब्द में क्या है, द्वंद्व समास है। एक दो शब्द ऐसे हैं जिसमें योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता, जैसे धनुर्बाण, धनुर्बाण। लेकिन धनुष और बाण दोनों क्या है, मुख्य है, प्रधान शब्द है, धनुर्बाण हो गया। और इसमें 63, 63, 63 जो होता है साथ ही यहाँ पे अगर इसका विग्रह करेंगे 60 और 3, 60 और 3, 60 और 3 से मिलकर 63 बना है, तो क्या हो जाएगा, ये द्वंद्व समास हो जाएगा। वैसे ही 15, रात दिन, रात दिन। फल फूल आदि शब्द क्या है, द्वंद्व समास है। एक चीज़ और समझेंगे साथ ही कि कल हमने जब द्विगु समास पढ़ा था, तो द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है। द्विगु पद क्या होता है, पहला पद संख्यावाची होता है। हमने उसमें ये बताया था कि 1 से लेके 9 तक की संख्याएं, उसके बाद 10, 20, 30 से लेके इनफाइनाइट तक जिनका डिजिट क्या हो, लास्ट अंक, जिनका डिजिट यानी यूनिट डिजिट की बात करें, लास्ट अंक, लास्ट अंक जीरो हो, लास्ट अंक क्या हो, जीरो हो। और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक, 9 तक की संख्या, उसके बाद की जो संख्या बचेंगी जिनका यूनिट जीरो हो, यूनिट डिजिट जीरो हो, उन सब में क्या होता है, द्विगु समास होता है। कौन सा समास होता है, द्विगु समास। जैसे आपसे पूछ दिया जाए 9 में कौन सा समास है तो 20, 10 में कौन सा समास है तो आप बताएंगे द्विगु समास है, 9 में कौन सा समास है द्विगु, 10 में कौन सा समास है द्विगु, 100 में कौन सा समास है द्विगु। अगर वहीं पे आपसे इनके बीच का नंबर, इनके बीच का नंबर जैसे 11, 12 डॉट डॉट 19 तक जाए, फिर उसके बाद 21, 20 ना होकर 21, फिर ऐसे ही 99999 इनफाइनाइट अनंत तक पूछ दिया जाए कि कौन सा समास है, तो आपको बताना है कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। कौन सा समास है साथी, द्वंद्व समास है। क्योंकि जैसे 21 की हम अगर बात करें तो ये 20 और 1, 20 और 1 अगर इसका विग्रह करेंगे तो 20 और 1 से मिलके क्या होती हैं, बनी होती हैं। अगर हम यहाँ पे 10 की बात करें, 10 और 10 नहीं लिख सकते हैं, 10 और 10 नहीं लिख सकते हैं। 10 क्या है, एक पूर्ण संख्या है ये अपने आप में, इसलिए द्विगु समास है। ओके, या जैसे दशानन, क्या कहते हैं, दशानन, 10 सिरों वाले, ये द्विगु समास हो जाएगा, ये द्वंद्व समास हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। अगली हेडिंग बनाएंगे द्वंद्व समास के भेद, द्वंद्व समास के भेद। द्वंद्व समास के भेद, द्वंद्व समास के कुल कितने भेद होते हैं साथी, 3 भेद होते हैं। नंबर 1 आप हेडिंग बनाएंगे वैकल्पिक द्वंद्व समास, वैकल्पिक द्वंद्व समास। दूसरा हो जाएगा साथी, दूसरा हो जाएगा समाहार द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास। तीसरा हो जाएगा इतरेतर, इतरेतर
द्वंद्व समास, इतरेतर द्वंद्व समास। वैकल्पिक द्वंद्व समास विलोम होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे के जो दोनों पद होते हैं, जो दोनों मुख्य पद होते हैं, वो एक दूसरे के क्या होते हैं? विलोम शब्द होते हैं। वही वैकल्पिक द्वंद्व समास है। विलोम शब्द जैसे एग्जाम्पल लिखेंगे आप, जैसे सुख, सुख का विलोम क्या हो जाएगा? दुख। सुख दुख कौन सा समास है? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में भी कौन सा समास है? वैकल्पिक द्वंद्व समास। जीवन मरण, जीवन मरण, इसमें क्या है? द्वंद्व समास है, वैकल्पिक द्वंद्व समास। समाहार द्वंद्व समास की साथ ही अगर बात करें तो एक जाति का बोध कराते हैं। किसका? एक जाति, एक ही जाति के दोनों जो शब्द होंगे, दोनों जो पद होंगे, वो एक जाति के होंगे। एक जाति, एक जाति के होंगे, एक जाति के, एक जाति के। जैसे कंकड़ पत्थर, कंकड़ पत्थर, कंकड़ पत्थर, कुत्ता बिल्ली, ये सब क्या है? एक जाति का बोध करा रहे हैं। इतरेतर द्वंद्व समास में सिर्फ लिखे शब्द अपना अर्थ देंगे। सिर्फ जो लिखे शब्द हैं ये अपना अर्थ देंगे। इतरेतर सिर्फ लिखे शब्द, सिर्फ लिखे शब्द में मतलब जैसे भाई बहन, माता पिता, ये सब क्या है? इतरेतर है। इनके अलावा इनका कोई अर्थ नहीं होगा। सिर्फ लिखे शब्द, लिखे शब्द का अर्थ होगा, लिखे शब्दों का, लिखे शब्दों का अर्थ होगा, लिखे शब्दों का अर्थ, जो लिखे शब्दों का अर्थ है वही रहेगा। जैसे भाई बहन, भाई बहन, माता पिता, नाना नानी, मामा मामी, ये सब क्या है? इतरेतर द्वंद्व समास के अंतर्गत आएंगे। समाहार के पास कुत्ता बिल्ली, कंकड़ पत्थर, वैकल्पिक में विलोम हो जाएंगे सुख दुख, जीवन मरण, ये सब क्या है? द्वंद्व समास के भेद हैं। जैसे कुछ उदाहरण और लिख लेंगे इसमें। वैकल्पिक में खरा खोटा, खरा खोटा, खरा खोटा, खरा खोटा, खरा खोटा, कहा सुनी, कहा सुनी, कहा सुनी, ऊंच नीच, ऊंच नीच, ये सब क्या है? वैकल्पिक द्वंद्व समास है। यश यपयश, भला बुरा, भला बुरा, यश यपयश, ये सब क्या है? वैकल्पिक द्वंद्व समास है। समाहार की बात करें तो घास फूस, घास, घास फूस, रुपया पैसा, रुपया पैसा, रुपया पैसा, दाल रोटी, दाल रोटी, ये सब क्या है? गाय भैंस, गाय भैंस, ये सब समाहार है। समाहार द्वंद्व समास है। इतरेतर की बात करें साथ ही माता पिता, माता पिता, माता पिता हो गया, नाना नानी, नाना नानी, मामा मामी। इसके बाद हमने जो बताए थे साथी, जो नंबर्स की बात की थी, जैसे 63, 63, 63 जब दे दिया जाए तो 60 और 3, 60 और 3, ये भी क्या है? इतरेतर द्वंद्व समास के उदाहरण है। ये चीज़ आपको याद में रखना है। जो नंबर्स होते हैं, नंबर्स अगर दे दिए जाएं तो वो क्या होते हैं? इतरेतर द्वंद्व समास होते हैं। इतरेतर द्वंद्व समास, इतरेतर द्वंद्व समास होते हैं, याद रखना है। अगली हेडिंग बनाएंगे, समास का तीसरा भेद है अव्ययी भाव समास। कौन सा? अव्ययी, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में पहला पद क्या होता है साथी? अव्यय होता है। पहला पद अव्यय होता है। छोटा सा इसकी पहचान लिख लेंगे। इसका प्रथम पद प्रधान होता है। जिसका प्रथम पद प्रधान हो, प्रथम पद प्रधान हो, प्रधान हो, अर्थ परिवर्तित कर देता है। जिन शब्दों में उपसर्ग का प्रयोग, जिन शब्दों में उपसर्ग का प्रयोग हो, वो क्या होते हैं? अव्ययी भाव समास होते हैं। उपसर्ग में साथी जैसे ए, आ, नी का उपयोग होगा, नी, निर, नी, निर, नी, निर, स, प्रति, यथा, यथा, भर, अनु आदि शब्द क्या है? उपसर्ग है। शब्दों के प्रारंभ में ये हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है साथी। जैसे एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे अनाथ, नाथ, नाथ शब्द है, नाथ में ए लगा, अर्थ परिवर्तित, अनाथ अव्ययी भाव समास है। शनाथ, अनाथ, शनाथ, असत्य, असत्य, बेशरम,
शर्म, शर्म में बे उपसर्ग है। निर्जीव, निर्जीव, निर उपसर्ग है, निर में जीव है, निर्जीव। यथार्थ, यथार्थ, सब में क्या है? अव्ययी भाव समास है। सब में क्या है? अव्ययी भाव समास है। जैसे कुछ शब्द और लिखेंगे। अति प्रिय, अति, अति प्रिय, अति प्रिय। अत्यधिक, अति प्लस अधिक, अति उपसर्ग है। अनुकरण में अनु उपसर्ग है, अनुकरण। भरपेट, भरपेट। भरशक, भरशक। आदमी क्या है साथी? अव्ययी भाव समास है। एक शब्द जो अक्सर एग्जामों में कन्फ्यूजन पैदा करता है, सुविचार, सुविचार। यहाँ पे सु का मतलब साथी होता है अच्छा, अच्छा विचार, अच्छा है जो विचार। अगर ऑप्शन में कर्मधारय, अगर ऑप्शन में कर्मधारय, कर्मधारय समास या अव्ययी भाव समास दिखे, अव्ययी भाव समास या कर्मधारय समास दिख जाए, तो आपको विकल्प में से, विकल्प में दोनों हो तब आपको अव्ययी भाव ही लगाना है, क्योंकि सुविचार जो अच्छा विचार है, सु उपसर्ग है, अच्छा है जो विचार, हमें कर्मधारय समास नहीं लगाना है, हमें क्या करना है? अव्ययी भाव समास लगाना है, क्योंकि आयोग ने अक्सर प्रीवियस ईयर एग्जामों में यही माना है। ठीक है। और अगर बात करें साथी अव्ययी भाव समास में, एक नोट बना के लिखिएगा। नदियों के जो नाम होते हैं, नदियों के नाम, नदियों के नाम, नदियों के नाम भी अव्ययी भाव समास में आते हैं। किसमें आते हैं? अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास में आते हैं। याद रखना है, अव्ययी भाव समास जो है, नदियों के नाम भी अव्ययी भाव समास में आते हैं। एक पॉइंट और लिखिएगा साथ ही इसमें, पुनरावृत्ति वाले शब्द, पुनरावृत्ति वाले शब्द भी अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति वाले शब्द, पुनरावृत्ति वाले शब्द भी अव्ययी भाव समास में आते हैं। अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं, समास के अंतर्गत आते हैं। जैसे संज्ञा की पुनरावृत्ति की हम बात करें, संज्ञा की पुनरावृत्ति, संज्ञा की पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति का मतलब होता है आवृत्ति। जैसे घर घर, घर घर, इसमें कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। रातों रात, रातों रात, रातों रात। गांव गांव, मोहल्ला मोहल्ला, हाथों हाथ, हाथों हाथ। ये सब क्या है? कानों कान, दिनों दिन, दिनों दिन। ये सब क्या है साथी मेरे? अव्ययी भाव समास है। इसके बाद आ जाएंगे सर्वनाम की पुनरावृत्ति वाले शब्द, सर्वनाम की पुनरावृत्ति वाले शब्द, सर्वनाम की पुनरावृत्ति वाले शब्द। जैसे, जैसे हो जाएगा कुछ ना कुछ, कुछ न कुछ, कुछ न कुछ, कोई न कोई, कोई न कोई। ये सब क्या है? अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। ऐसे ही विशेषण की जब पुनरावृत्ति हो, विशेषण की पुनरावृत्ति वाले शब्द किसमें आते हैं? अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं, अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। जैसे मंद मंद, धीरे धीरे, मंद मंद, धीरे धीरे। साफ साफ, साफ साफ लिखो, साफ साफ। धड़ाधड़, धड़ा धड़, धड़ाधड़। ये सब क्या है? धड़ाधड़। ये सब क्या है साथी मेरे? अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आएंगे। किसके अंतर्गत? अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं, याद रखना। अगली हेडिंग बनाएंगे बहुव्रीहि समास। कौन सा समास? बहुव्रीहि समास। नंबर 5 है साथी मेरे बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास की छोटी सी परिभाषा लिखेंगे। जब पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर, क्या? जब, जब साथी मेरे पूर्व पद मिल जाएं, पूर्व पद और उत्तर पद भी मिल जाएं, और उत्तर पद मिलकर क्या करें? मिलकर किसी तीसरे पद की तरफ इशारा करें या किसी तीसरे पद का निर्माण करें। किसी तीसरे पद, तीसरे पद का मतलब अन्य पद, किसी अन्य पद, अन्य पद यानी तीसरा पद, तीसरा पद का निर्माण करे,
का निर्माण करे या इशारा करे, वहाँ पे क्या होता है, बहुव्रीहि समास होता है, बहुव्रीहि समास होता है। कैसे होता है आइए देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे हमने कहा त्रिनेत्र, त्रिनेत्र, आप बोलोगे सर अभी आपने तो बताया कि जिसके त्रि यानी पहला पद संख्यावाची हो गया वो तो सीधा चला जाएगा द्विगु समास में, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे त्रिनेत्र का मतलब है तीन नेत्र हैं जिसके, तीन नेत्र हैं, त्रिनेत्र हैं जिसके, तीन नेत्र हैं जिसके, अर्थात भगवान शिव जी, भगवान शिव जी की तरफ इशारा हो रहा है। त्रिनेत्र में कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है। ऐसे ही कुछ शब्द और हम लिखेंगे, जैसे त्रिलोचन, त्रिलोचन, त्रिलोचन का मतलब तीन है नेत्र जिसके, अर्थात भगवान शिव जी। आशुतोष, आशुतोष, आशु यानी शीघ्र हो जाते हैं, तो संतुष्ट, जो शीघ्र संतुष्ट हो जाते हैं, जो क्या होते हैं, जो शीघ्र, जो शीघ्र, आशु का मतलब होता है साथी शीघ्र, आशु का क्या मतलब है, शीघ्र, और तोष यानी संतुष्ट, जो शीघ्र, जो शीघ्र हो जाते हैं, हो जाते हैं संतुष्ट, अर्थात भगवान शिव जी, अर्थात भगवान शिव जी को, शिव जी के ही नाम है। दशानन, दशानन रावण क्यों कहते हैं, 10 भुजाओं वाले। चतुरानन ब्रह्मा जी हैं, चतुरानन, चतुरानन यानी ब्रह्मा जी। ऐसे ही कुछ शब्द और हैं, जैसे चतुर्भुज, चतुर्भुज यानी विष्णु जी, 4 भुजाएं हैं जिनकी, यानी विष्णु जी की 4 भुजाएं हैं। रत्नगर्भा, रत्नगर्भा, रत्न है गर्भ जिसके, अर्थात समुद्र, रत्नगर्भा समुद्र को कहते हैं, इसको कहते हैं, समुद्र को कहते हैं रत्नगर्भा। ऐसे ही कुछ शब्द हैं, सुग्रीव, सुंदर है ग्रीवा जिसकी, पंचमुखी यानी हनुमान जी को कहते हैं पंचमुखी, यह है साथी रत्नगर्भा। कुछ और उदाहरण लिख लेंगे, जैसे नीलकमल, नीला है कमल, नीलकंठ, नीलकमल नहीं नीलकंठ, नीलकंठ यानी भगवान शिव जी, चंद्रचूड़ यानी भगवान शिव जी, चंद्रमौली भगवान चंद्रमा, चंद्रमा जी के ऊपर चंद्रमौली, चंद्रमौली का मतलब होता है चंद्रमा है जिसके मस्तक पर, चंद्रमौली शिव जी, चंद्रमौली शिव जी अर्थात शिव जी, नीलकंठ अर्थात शिव जी। चक्रपाणि कृष्ण जी, चक्रपाणि विष्णु जी को कहते हैं, चक्रपाणि विष्णु जी। अंशुमाली सूर्य जी को कहते हैं। अजाशत्रु जिसका शत्रु न हो, राजेंद्र प्रसाद को माना जाता है। मुरलीधर यानी कृष्ण जी, मुरलीधर कृष्ण जी। आदि शब्द क्या हैं, अव्यय बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। पिनाकधारी शिव जी को कहते हैं पिनाकधारी, आदि शब्द बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। एक बार हम साथी फटाक से रिवीजन करेंगे, अभी तक हमने क्या पढ़ा है। हमने कहा आज की हमारी जो हेडिंग थी द्वंद्व समास थी, द्वंद्व समास हम पढ़ेंगे। हमने कल पढ़ लिया था, 2 समास हमने कल ही पढ़ लिए थे, और आज की हमारी हेडिंग थी द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में अधिकांशतः शब्दों में योजक चिन्ह रहता है, इसमें 2 पद होते हैं और दोनों क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। इसमें दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। जब उनका विग्रह किया जाता है तो और या अथवा का प्रयोग होता है उनके बीच में, जैसे माता पिता, माता और पिता। ऐसे ही कुछ शब्द और हैं, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, खरा खोटा, सीताराम, अन्न जल, अपना पराया, आजकल, रात दिन, 63 धनुष बाण। 63 की हमने बात की, 60 और 3 मिलके बनते हैं, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा साथी। हमने भी आपको बताया कि जब नंबर्स की बात की जाए 1 से लेकर 9 तक, फिर जिनका इकाई अंक जो होता है 0 होगा तो वो द्विगु में जाएंगे, लेकिन जिनका इकाई अंक 0 न होगा और वो 11 से शुरू होके द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद द्वंद्व समास के भेद, हमारी अगली हेडिंग थी द्वंद्व समास के भेद। द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। वैकल्पिक, जो विलोम शब्द होते हैं, जो क्या होते हैं, दोनों शब्द एक दूसरे के अपोजिट विपरीतार्थक होते हैं, जैसे सुख दुख, जीवन मरण, ये सब क्या है, विलोम शब्द हैं, वैकल्पिक द्वंद्व समास है। समाहार की बात की जाए तो एक ही जाति का जो बोध कराएं, जैसे कंकड़ पत्थर, गाय भैंस, ये सब क्या है, समाहार एक ही जाति के हैं। इतरेतर द्वंद्व समास में सिर्फ जो लिखे गए शब्द का उनका ही अपना एक अलग अर्थ कोई नहीं होगा, अपना ही अर्थ होगा। जैसे इसमें शब्द थे वैकल्पिक में खरा खोटा, कहाँ सुनी, ऊंच नीच, भला बुरा। समाहार में घास फूस, रुपया पैसा, दाल रोटी, गाय भैंस। इतरेतर में माता पिता, नाना नानी, मामा मामी। 63, 60 और 3 की बात की, 63। जो संख्याओं की बात की जाए तो इतरेतर द्वंद्व समास में सभी संख्याएं आएंगी। इसके बाद हमारा अगला भेद था अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय यानी उपसर्ग होता है। पहला पद क्या होता है साथी, उपसर्ग होता है, और वो क्या होता है, जिसका पद प्रधान हो। कौन सा पद प्रधान हो, कौन सा पद प्रधान देंगे साथी, जिसका प्रथम पद प्रधान हो, जिसका प्रथम पद, जिसका प्रथम पद प्रधान हो।
जिसका क्या हो, प्रथम पद प्रधान हो, वहाँ पे क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। और वे क्या करते हैं, प्रथम पद प्रधान यानी उपसर्ग लेके अर्थ को परिवर्तित करते हैं। अनाथ, नाथ में अ जुड़ा है, सनाथ में स जुड़ा है, असत्य, बेशरम, निर्जीव, यथा। उपसर्ग की बात करें तो अ, आ, नी, र, श, प्रति, यथा, भर, अनु सब क्या है, उपसर्ग है। अन्य उपसर्ग भी इसमें क्या होंगे, प्रयुक्त होंगे। इसके बाद कुछ हमने उदाहरण देखे, जैसे अतिप्रिय। अतिप्रिय में कौन सा समास है, बहुरी। अतिप्रिय में अव्ययी भाव समास है। अत्यधिक में अनुकरण, भरपेट, भरसक। सुविचार की बात की जाए, अगर ऑप्शन में आपको कर्मधारय और बहुरी दिया जाए तो आपको कर्मधारय लगाना, क्योंकि अच्छे विचार से संबंधित है, उपसर्ग है। नदियों के नाम भी साथ ही हमने कहा पॉइंट बना के लिख लीजिएगा, नदियों के जो नाम होते हैं अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद पुनरावृत्ति वाले जो शब्द होते हैं वो भी क्या होते हैं, अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। जैसे संज्ञा की पुनरावृत्ति की बात की जाए तो घर घर, रातों रात, गाँव गाँव, हाथों हाथ, ये सब क्या है, पुनरावृत्ति वाले शब्द हैं जो बहुरी समास के अंतर्गत, अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। सर्वनाम की बात की जाए, सर्वनाम की बात अगर की जाए तो पुनरावृत्ति की, तो कुछ ना कुछ, कोई ना कोई सब क्या है, अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आएंगे। विशेषण की पुनरावृत्ति, मंद मंद, धीरे धीरे, साफ साफ, हाथों हाथ, धीरे धीरे, ये सब क्या है, अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आएंगे, याद रखेंगे। इसके बाद बहुरी समास। बहुरी समास में हमारा क्या था कि जब पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर किसी अन्य पद का निर्माण करे तो क्या कहलाते हैं, बहुरी समास कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, बहुरी समास कहलाते हैं। यहाँ पे त्रिनेत्र, तीन नेत्र हैं जिसके, अर्थात भगवान शिव जी के तीन नेत्र हैं। अन्य अन्य पद की यहाँ पे प्रधानता है, इसकी अन्य पद की यहाँ पे प्रधानता है। इसके बाद त्रिलोचन, त्रिलोचन यानी तीन नेत्र हैं जिसके भगवान शिव जी। आशुतोष, जो शीघ्र ही संतुष्ट हो जाए, अर्थात भगवान शिव जी। दशानन, रावण को कहते हैं। चतुरानन यानी ब्रह्मा जी। चतुर्भुज, जिसकी चार भुजाएं हैं, अर्थात विष्णु जी। चतुर्भुज यानी जिसकी चार भुजाएं हैं। रत्नगर्भा, समुद्र को कहते हैं। इसके बाद हमने देखा कि नीलकंठ शिव जी को कहते हैं। चंद्रमौली शिव जी को कहते हैं। चक्रपाणी विष्णु जी को कहते हैं। मुरलीधर कृष्ण जी को कहते हैं। चंद्रचूड़ भी भगवान शिव को कहते हैं। हिम कथा की बात की जाए तो हिम है जो कथा, पानी पार्वती जी को कहते हैं। इसके उदाहरण है, बहुरी समास के उदाहरण है। पंचमुखी हनुमान जी के उदाहरण है। पिनाकधारी भगवान शिव जी को कहते हैं, बहुरी समास है। पुष्पधनवा, पुष्प का धनुष हो जिनका, अर्थात कामदेव का, काम जी हैं। अजातशत्रु, जिसकी शत्रु न हो, जिसका शत्रु न जन्मा हो, अजातशत्रु राजेंद्र प्रसाद जी को कहते हैं। याद रखेंगे, ठीक है साथी। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में लिखेंगे साथी। तत्पुरुष समास में थोड़ा सा लिखेंगे, उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे। वह समास, वह समास, वह समास जिसका उत्तर पद, जिसका उत्तर पद, उत्तर पद का मतलब साथी होता है, उत्तर पद यानी बाद वाला पद, उत्तर पद यानी बाद वाला पद। उत्तर पद मुख्य, उत्तर पद मुख्य यानी प्रधान, उत्तर पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान या मुख्य होता है। वह समास जिसका उत्तर पद प्रधान यानी मुख्य होता है और साथ ही कारक विभक्ति का लोप होता है, और साथ ही कारक विभक्ति का, कारक विभक्ति का लोप होता है, वो क्या कहलाता है, तत्पुरुष समास कहलाता है। कारक विभक्ति में साथी यहाँ पे आप बात करेंगे अगर कारक विभक्ति की, तो कारक में कर्ता और संबोधन नहीं होते हैं। कर्ता कारक और संबोधन, संबोधन कारक, ये दोनों क्या होते हैं, नहीं होते हैं। ठीक है, याद रखें। जैसे उदाहरण लिखेंगे इसमें, पहला एग्जाम्पल, राजकुमार, राजकुमार। अब यहाँ पे देखेंगे साथी, अगर इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, समास विग्रह हम अगर करेंगे तो राजा का कुमार, राजा का कुमार। यहाँ पे आप देखेंगे का क्या है, एक विभक्ति है, इसका जो लोप हो गया, क्या हो गया, इसका लोप हुआ। और ये कौन सी विभक्ति है, संबंध, संबंध कारक की विभक्ति है, संबंध कारक की विभक्ति है। और यहाँ पे किसकी बात हो रही है, कुमार की, किसके, राजा के। तो यहाँ पे कुमार जो है, उत्तर पद जो है, ये क्या है, ये प्रधान है, ये क्या है, प्रधान है, याद रखेंगे। अगली हेडिंग बनाएंगे तत्पुरुष समास के भेद। तत्पुरुष समास के भेद, तत्पुरुष समास के भेद। साथी मेरे, तत्पुरुष समास के कुल 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, कुल 6 भेद होते हैं। नंबर वाइज करेंगे और उसके बारे में हम लिखना शुरू करेंगे। इसमें पहला है कर्म, कर्म तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास।
कर्म तत्पुरुष समास की विभक्ति होती है साथी क्या, को। इसमें को विभक्ति का लोप होता है। कर्म तत्पुरुष समास में को विभक्ति का लोप होता है। कैसे होता है, एग्जाम्पल लिखेंगे। जैसे जैसे जनप्रिय, जनप्रिय, जनप्रिय में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। और कौन सा तत्पुरुष समास है, कर्म तत्पुरुष समास। जन को प्रिय, जन को प्रिय, यहाँ पे जन का मतलब है लोग, लोगों को प्रिय यानी जन को प्रिय। यहाँ पे इसकी विभक्ति क्या हो गई साथी, को क्या है, दर्शाता है कि कर्म तत्पुरुष समास। जैसे हमने लिखा वेदज्ञ, वेदज्ञ, वेदज्ञ का अगर समास विग्रह करेंगे तो वेदों को जानने वाला, वेदों को जानने वाला। यहाँ पे साथी को क्या है, को कर्म तत्पुरुष समास की विभक्ति है। को का यहाँ पे क्या हो रहा है, लोप हो रहा है। ऐसे कुछ शब्द और लिखेंगे। हमने कहा जैसे आपत्तिजनक, 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 आपत्तिजनक का समास विग्रह हो जाएगा आपत्ति को जन्म देने वाला, आपत्ति को जन्म देने वाला, आपत्ति को जन्म देने वाला। कथाकार, कथाकार में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। कथा को कहने वाला, कथा को कहने वाले को क्या कहते हैं, कथाकार कहते हैं। ऐसे ही हो जाएगा भूकंप, 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 धरती को कपा देने वाला, धरती को कपा देने वाला। इस समय क्या है साथी, कर्म तत्पुरुष समास है। जैसे माखन चोर, माखन चोर, माखन को चुराने वाला, माखन को चुराने वाला। ये सब में क्या है, माखन चोर, वनगमन, वनगमन, रथ चालक, रथ चालक, ग्रंथकार, ग्रंथकार। इस सब में साथी क्या है, इस समय क्या है, लोकार्पण, लोकार्पण मतलब लोगों का, लोक का अर्पण, लोक का अर्पण, लोकार्पण। इस समय क्या है, कर्म तत्पुरुष समास है। इस समय साथी क्या है, कर्म तत्पुरुष समास है। अगली हेडिंग बनाएंगे करण तत्पुरुष समास। अगली हेडिंग क्या है, करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास में यहाँ पे साथी इसकी विभक्ति होती से के द्वारा, यानी किसी के द्वारा कोई कार्य किया जाता है, शब्दों के माध्यम से ये पता चलेगा, किसी से युक्त या किसी के द्वारा। इसका चिन्ह क्या होता है, से। यहाँ पे से का अर्थ क्या है, के द्वारा, के द्वारा। कैसे एग्जाम्पल लिखेंगे, मन चाहा, मन, मन चाहा, मन चाहा का मतलब मन से चाहा, मन से चाहा यानी मन के द्वारा। यहाँ पे से का मतलब के द्वारा है, मन से चाहा। इसमें कौन सा समास है, करण तत्पुरुष समास है। ऐसे ही हमने लिखा गुण युक्त, गुण युक्त, गुण युक्त का मतलब गुण से युक्त, गुणों से युक्त। इस सब में क्या है, करण तत्पुरुष समास है। पवन चक्की, पवन चक्की, पवन चक्की का मतलब पवन से चलने वाली चक्की, पवन यानी हवा, पवन से चलने वाली चक्की, ये क्या है, पवन चक्की है। ऐसे ही क्या है, रोगग्रस्त, रोगग्रस्त, रोगग्रस्त का मतलब रोग से ग्रस्त, रोग से ग्रस्त, रोग से ग्रस्त। यहाँ पे से सब में क्या है, करण तत्पुरुष समास है। कुछ उदाहरण और लिख लेंगे साथ ही। जैसे आंखों देखी, आंखों देखी, आंखों का मतलब होता है आंखों से देखी, आंखों से देखी, आंखों देखी। हस्तलिखित, हस्तलिखित, हस्तलिखित का मतलब हो जाएगा, समास विग्रह क्या हो जाएगा, हाथों से लिखित, हाथों से लिखा, हाथों से लिखित। इन सब में क्या है सारी, करण तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है, करण तत्पुरुष समास है। अकाल पीड़ित, अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, किससे पीड़ित,
अकाल से पीड़ित, इसमें कौन सा समास हो जाएगा? अकाल से पीड़ित में कर्ण तत्पुरुष समास हो जाएगा। रस भरा, रस भरा, रस भरा का क्या हो जाएगा? रस के द्वारा भरा या रस से भरा, रस से भरा, रस से भरा, रस के द्वारा रस से भरा, याद रखेंगे। ठीक है साथी, अगली हेडिंग बना लेंगे तीसरा, संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास का विभक्ति चिन्ह होता है के लिए, के लिए, के लिए। किसी के लिए कोई कार्य होता है यहाँ पे, किसी के लिए, के लिए। जैसे एग्जाम्पल लिखेंगे, विद्यालय, विद्यालय, विद्यालय का अगर हम समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय। आलय का मतलब घर होता है जहाँ पे विद्या लोग ग्रहण करते हैं, वही विद्यालय होता है। विद्यालय हो गया, के लिए यहाँ पे क्या हो गया? संप्रदान तत्पुरुष समास। ऐसे ही हो जाएगा रसोई घर, रसोई घर, रसोई के लिए घर, रसोई, रसोई का घर नहीं होता, रसोई के लिए होता है, रसोई के लिए घर। आप ये सोचो कि रसोई का घर हो गया, रसोई के लिए होता है। ऐसे हो गया साथी गौशाला, गायों के लिए शाला होता है, गौशाला। अश्वशाला, अश्वशाला, अश्व के लिए शाला। प्रयोगशाला, प्रयोगशाला। इस सब में क्या है साथी? संप्रदान तत्पुरुष समास है। ऐसे ही लिखा सभा भवन, सभा के लिए भवन है, सभा भवन, सभा के लिए भवन हो गया। गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा है। घर खर्च, घर के लिए खर्च, घर खर्च, घर के लिए खर्च। शिवार्पण, शिव के लिए अर्पण, शिव जी के लिए अर्पण है यहाँ पे। भगवान शिव जी के लिए, शिवार्पण यानी शिव जी के लिए, भगवान शिव जी के लिए अर्पण है। ठीक है। मसालदानी, मसालदानी, मसाल के लिए दानी। विद्युत ग्रह, विद्युत गृह, विद्युत माने विद्युत के लिए गृह। आदि सब में क्या है? संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष समास है, संप्रदान तत्पुरुष समास है। सब में क्या है? संप्रदान तत्पुरुष समास है के लिए। ओके, अगली हेडिंग बनाएंगे अपादान तत्पुरुष समास। चौथा क्या हो जाएगा? अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास का कारक चिन्ह होता है से अलगाव। से का मतलब यहाँ पे क्या है? अलगाव से है। से का मतलब यहाँ पे अलगाव से, जैसे से का मतलब कहाँ से है? अलगाव से है, अलग हुआ, प्रतीत होएगा। यहाँ पे हमने लिखा दोष मुक्त, दोष मुक्त। दोष मुक्त का साथी का समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? दोष से मुक्त, यानी दोष से अलग हुआ, दोष से मुक्त, दोष मुक्त। धनहीन, धनहीन क्या हो जाएगा? धन से हीन, धन से हीन, अलगाव। बंध मुक्त, बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त। किससे मुक्त? बंधन से मुक्त। सब में क्या हो जाएगा? अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। कुछ उदाहरण और लिखेंगे, जैसे लोकोत्तर, लोकोत्तर, लोकोत्तर का समास विग्रह हो जाएगा लोक से उत्तर यानी परे, लोक से परे, लोक से परे, उत्तर यानी लोक से परे। बलहीन, बलहीन का मतलब बल से हीन, बल से हीन, अलगाव यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसलिए साथी यहाँ पे क्या है? अपादान तत्पुरुष समास है। नेत्रहीन, नेत्र से हीन, नेत्र से हीन, नेत्रहीन, नेत्र से हीन। पथभ्रष्ट, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। इस समय क्या है? अपादान तत्पुरुष समास है। देश निकाला, एक शब्द है देश, देश निकाला, देश निकाला का क्या समास विग्रह होगा? देश से निकाला, देश से निकाला, देश से निकाला। अपराध मुक्त, अपराध से मुक्त। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। धनहीन, धन से हीन। त्रुटिहीन, त्रुटि से हीन। विद्या रहित, विद्या से रहित। इंद्रियातीत, इंद्रिया से तीत। गुणातीत, गुणों से तीत। फल रहित, फल से रहित। कर्तव्य मुक्त, विमुख, कर्तव्य से विमुख। आदि शब्द क्या है? अपादान तत्पुरुष समास हैं, याद रखेंगे। अगली हेडिंग बनाएंगे पांचवी साथी, संबंध तत्पुरुष समास।
संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास का कारक चिन्ह होता है का के की, रा रे री, ना ने नी। क्या होता है? का के की, का के की, रा रे री, ना ने नी, ना ने नी। क्या होते हैं? संबंध तत्पुरुष समास के कारक चिन्ह है। जैसे लिखेंगे इसमें राजकुमार, राजकुमार, राजकुमार का हम समास विग्रह करेंगे साथी, क्या होगा? राजा का कुमार, राजा का कुमार। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि संबंध बता रहा है, संबंध बता रहा है, वो भी कौन से कारक चिन्ह के माध्यम से? का के माध्यम से। तो यहाँ पे संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। देश रक्षा, देश रक्षा, यहाँ पे क्या होगा? देश की रक्षा, देश की रक्षा समास विग्रह। उस समास विग्रह को बहुत ध्यान से करना है साथी। जलधारा, जलधारा, जल की धारा, जल की धारा, जल की धारा। मूर्ति पूजा, मूर्ति की पूजा, मूर्ति की पूजा आदि सब में साथी क्या है? संबंध तत्पुरुष समास है। कुछ शब्द हम और लिखेंगे, जैसे विद्यार्थी, विद्यार्थी, विद्या का अर्थ जानने वाला, विद्या का अर्थ जानने वाला, उसे क्या कहते हैं? विद्यार्थी कहते हैं। यहाँ पे संबंध बता रहा है। ऐसे ही विद्यादान, विद्या का दान, विद्यादान, विद्या का दान, कन्यादान, कन्या का दान, विद्या का दान, कन्या का दान। अश्वमेघ, अश्व का मेघ, अश्वमेघ, अश्व का मेघ, अश्व का मेघ, अश्व का मेघ। कूप मंडूक, कुएं का मेढक। समाज शास्त्र, समाज का शास्त्र। ऋषि कन्या, ऋषि की कन्या। रक्त का दान, चंद्रोदय लिख लेंगे एक, चंद्रोदय, चंद्रोदय का चंद्रमा का उदय, चंद्रमा का उदय, चंद्रमा का उदय। राज दरबार, राजा का दरबार। नेत्रदान, नेत्र का दान। गृह स्वामी, गृह के स्वामी। राजनीत, राजा की नीत। गंगा जल, गंगा का जल आदि सब में क्या है? संबंध तत्पुरुष समास है, याद रखेंगे। अगली हेडिंग बनाएंगे अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष, तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। समास का छठा भेद है अधिकरण तत्पुरुष समास, और इसके कारक चिन्ह होते हैं में और पर, में और पर। कुछ शब्द लिखेंगे इसके, समास विग्रह करेंगे उसका। जैसे ही हमने लिखा गृह प्रवेश, गृह प्रवेश, गृह प्रवेश का क्या होगा समास विग्रह? गृह में प्रवेश, यानी घर में प्रवेश, गृह में प्रवेश, गृह में प्रवेश। जलमग्न, जलमग्न क्या हो जाएगा समास विग्रह? जल में मग्न, जल में मग्न, जलमग्न, जल में मग्न। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, घुड़सवार, घुड़सवार का समास विग्रह क्या हो जाएगा? घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार। इस सब में क्या हो जाएगा साथी मेरे? अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऐसे ही कुछ उदाहरण और लिखेंगे। ग्रामवास, ग्रामवास, ग्राम में वास, ग्राम में वास यानी निवास, ग्राम निवास। नीति कुशल, नीति में कुशल, नीति कुशल क्या हो जाएगा साथी समास विग्रह? नीति में कुशल, नीति में कुशल, नीति में कुशल, नीति कुशल। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। आत्मविश्वास, आत्मा में विश्वास, आत्म में विश्वास। धर्मवीर, धर्मवीर। घोड़े सवार, घुड़सवार। स्वर्गवासी, स्वर्ग में वासी। नीति कुशल, नीति में कुशल आदि समय क्या है साथी? कौन सा समास है? अधिकरण तत्पुरुष समास है। कुछ और लिखेंगे। रथारूढ़, रथारूढ़, रथ पर सवार। रथारूढ़ का मतलब होता है रथ पर सवार, रथ पर सवार, रथ पर सवार। रेलगाड़ी, अक्सर एग्जामों में ज़्यादातर पूछा जाता है, रेलगाड़ी में कौन सा समास है? अगर इसके समास विग्रह की बात करें तो रेल यानी पटरी, रेल का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? पटरी, पटरी पर चलने वाली गाड़ी, चलने वाली, पटरी पर चलने। रेलगाड़ी का मतलब होता है कि रेल पटरी पर चलने वाली गाड़ी। और यहाँ पे कौन सा समास हो? रेल की गाड़ी नहीं होती है, रेल की गाड़ी अगर आप कर दो तो ये गलत हो जाएगा। रेल पर चलने वाली गाड़ी, रेलगाड़ी में कौन सा समास है? अधिकरण तत्पुरुष समास है, अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है, याद रखेंगे। ठीक है साथी,
एक हेडिंग और बनाएंगे, अन्य तत्पुरुष समास, जो अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं। समास के भेद में नहीं आते हैं लेकिन अन्य समास में आते हैं, जिसमें न्याय तत्पुरुष समास, जो तत्पुरुष समास में आते हैं। न्याय तत्पुरुष समास, न्याय तत्पुरुष समास में सब साथी नकारात्मक शब्द आते हैं। कैसे शब्द आते हैं? नकारात्मक शब्द आते हैं। नकारात्मक शब्द आते हैं। नकारात्मक शब्द जैसे अ, न, अन, ये सब क्या है? नकारात्मक शब्द हैं। अन, ना आदि शब्द उपसर्ग के रूप में रहते हैं। आदि शब्द क्या होते हैं? उपसर्ग के रूप में आदि शब्द रहते हैं। जैसे उदाहरण लिखेंगे, असत्य में कौन सा समास है? न्याय तत्पुरुष समास है। नापसंदगी में कौन सा समास है? न्याय तत्पुरुष समास। अनादि नास्तिक में कौन सा समास है? असंभव, अमान्य, असफलता, इस सब में क्या है? नकारा होता है। नकारा, इस सब में क्या है? न्याय तत्पुरुष समास है। दूसरी हेडिंग बनाएंगे, अलुक तत्पुरुष समास। अलुक तत्पुरुष समास वे समास जिनमें एक विभक्ति कारक का लोप होता है। जिसमें एक विभक्ति कारक का लोप होता है। जैसे खेचर मतलब होता है, खे का मतलब होता है आकाश, और चरने का मतलब होता है विचरण करना। आकाश में विचरण करने वाले को क्या कहते हैं? खेचर कहते हैं। क्या हो जाएगा? खे में चरने वाला। आप यहाँ पे देखेंगे साथी, में जो है कारक विभक्ति है, इसका लोप होता है। क्या होता है? इसका लोप होता है। और यहाँ पे खे का मतलब होता है आकाश। खे शब्द का अर्थ है यहाँ पे आकाश। चरने का मतलब विचरण करना। चरने का क्या मतलब होता है? विचरण करना। मनसिज का समास विग्रह क्या होगा? मन में उत्पन्न। सिज का मतलब होता है उत्पन्न। सिज का क्या अर्थ होता है? उत्पन्न। इन सब में क्या है? अलुक तत्पुरुष समास है। एक और तीसरा बनाएंगे, अन्य समास में तीसरा क्या हो जाएगा? मध्य पदलोपी तत्पुरुष समास। मध्य पदलोपी तत्पुरुष समास साथ ही इसमें लिखेंगे क्या होता है? इसमें एक से अधिक विभक्ति का लोप होता है। इनमें एक से अधिक विभक्ति का लोप होता है। एक से अधिक विभक्ति का लोप होता है। एक से अधिक विभक्ति का लोप होता है। जैसे दही बड़ा का अगर समास विग्रह करेंगे तो दही में डूबा हुआ बड़ा। यहाँ पे आप देखेंगे साथी, में डूबा हुआ बड़ा, यहाँ पे एक से अधिक विभक्ति हैं, इनका लोप हो गया। रेलगाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी। रेलगाड़ी का क्या हो जाएगा? रेल पर चलने वाली गाड़ी। इस समय क्या हो जाएगा? मध्य पदलोपी तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है साथी, याद रखेंगे। आज हमारा समास पूरा खत्म हो गया साथी। प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा चैप्टर जो समास का है वो हमने पूरा पढ़ लिया है, थ्योरी। और उसके बाद आज प्रैक्टिस है। अनेक शब्द में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, न्याय तत्पुरुष, द्वंद्व समास बताएंगे। अनेक से सारी यहाँ पे आप देखेंगे कौन सा समास है? ऑप्शन बी, न्याय तत्पुरुष समास। यह इसमें क्या होते हैं? नकारात्मक शब्द आते हैं। नकारात्मक शब्द आते हैं। और जैसे अ, न, अन, ना आदि क्या? उपसर्ग। आदि उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त होते हैं। यहाँ पे अनेक यानी एक में एक यानी अनेक यानी बहुत। यहाँ पे न्याय तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, कटफोड़वा में कौन सा समास है?
द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास। कठफोड़वा का अगर हम समास विग्रह कहेंगे तो काठ को फोड़ने वाला, काठ को फोड़ने वाला, उसे क्या कहते हैं? कठफोड़वा कहते हैं। यहाँ पे को विभक्ति आई हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साथी? तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास? तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताएंगे, उपकूल शब्द में कौन सा समास है? न्याय तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास। बताएंगे साथी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, शब्दों की पुनरावृत्ति होती है और साथ ही मेरे उपसर्ग लगे होते हैं, उपसर्ग लगे होते हैं। शब्दों की पुनरावृत्ति का मतलब जैसे रातों रात, दिनों दिन, रातों रात, दिनों दिन, इस सब में क्या है? अव्ययी भाव समास है। अब जैसे उपसर्ग का मतलब उपकूल में, साथ ही मेरे उपकूल में क्या है? उपसर्ग, उपसर्ग है। कूल मूल शब्द है, उप क्या है? उपसर्ग है। तो यहाँ पे अव्यय है, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है, कुसुम कोमल शब्द में कौन सा समास है? कुसुम कोमल शब्द में कौन सा समास है? अगर इसके समास विग्रह करेंगे हम साथी तो क्या हो जाएगा? कुसुम का अर्थ होता है फूल, कुसुम के समान कोमल, यानी फूल के समान कोमल। यहाँ पे तुलना की बात की रही, कोमल को फूल को तो विशेषण और विशेष की बात हो रही है, विशेषण और विशेष की बात हो रही है। तो यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, गौरी शंकर शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास। बताएंगे। द्वंद्व समास में साथी दोनों पद प्रधान होते हैं। कौन से पद? दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुव्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, इसमें अन्य तीसरा पद प्रधान, जैसे पंचानन क्या है? वीणा पाणी, यानी माँ सरस्वती जी को कहते हैं। इसमें क्या होता है? पहला पद उपसर्ग अव्यय होता है, इसमें विशेषण और विशेष होते हैं। तो इसका क्या साथी आंसर हो जाएगा? गौरी शंकर में द्वंद्व समास है। गौरी और शंकर क्या है? द्वंद्व समास है, दोनों पद प्रधान है। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे, गुरु सेवा शब्द में समास है? अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास। बताएंगे। गुरु सेवा अगर हम समास विग्रह करेंगे इसका तो क्या हो जाएगा? गुरु की सेवा। और साथ ही यहाँ पे जो की कारक शब्द का प्रयोग हुआ है, ये संबंध तत्पुरुष को दर्शाता है, संबंध तत्पुरुष के चिन्ह होते हैं का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, सब क्या होते हैं? संबंध तत्पुरुष होते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर, चवन्नी शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास। चवन्नी के समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? चार आनों का समूह। यहाँ पे पहला पद साथी आप देखेंगे क्या हो गया? पहला पद संख्यावाची हो गया, जब पहला पद संख्यावाची हो जाए तो क्या होता है? द्विगु समास होता है। कौन सा समास होता है? पहला पद संख्यावाची हो जाए तो क्या होता है? द्विगु समास होता है। अठन्नी चवन्नी में कौन सा समास है? द्विगु समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान, बहुव्रीहि में तीसरा अन्य प्रधान, कर्मधारय में विशेषण और विशेष्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जीवन मुक्त शब्द में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास। जीवन मुक्त समास विग्रह हो जाएगा जीवन से मुक्त। यहाँ पे साथी जो से कारक का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे क्या दर्शा रहा है? अलगाव को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? अलगाव को। और जहाँ पे अलगाव होता है वहाँ पे कौन सा कारक होता है? अपादान कारक। और अपादान कारक के साथ ही यह कौन सा भेद है? तत्पुरुष समास का भेद है, अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर, देवासुर शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि में तीसरा अन्य पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में उत्तर पद यानी बाद वाला पद प्रधान होता है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, द्विगु समास में पहला पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। देवासुर होता है साथी देव और असुर,
देव और असुर से मिलकर बना है। यहाँ पे दोनों पद प्रधान है, तो यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, देश निकाला। देश निकाला शब्द में कौन सा समास है? समास आपको बताना है। साथ ही हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि आप अगर समझ रहे हैं कि समास, सारे क्वेश्चन समास के हैं, तो जो हमारी ये प्रैक्टिस सेट है संपूर्ण समास की है। आप अगर प्रैक्टिस सेट वैसे करना चाहते हो मिक्स क्वेश्चन की, तो हमारी जो क्लासेज हैं वो यूपीएसआई के लिए चलती हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। देश निकाला शब्द का समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा साथी? देश से निकाला। देश से निकाला समास विग्रह साथी देश से निकाला हो जाएगा। और यहाँ पे साथी जो से है, से किसको दर्शा रहा है? अपादान को, अलगाव को। अपादान, अलगाव। जहाँ पे अलगाव होता है साथी वहीं पे अपादान कारक होता है, और ये हो जाएगा अपादान तत्पुरुष समास। कौन सा? अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर। नवयुवक शब्द में समास आपको बताना है। नवयुवक, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में तीसरा अन्य पद प्रधान, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान, पहला पद संख्यावाचक, कर्मधारय में एक पद विशेषण और एक पद विशेष, एक नई तुलना की जाएगी। यहाँ पे अगर समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? नव है जो युवक, नव का मतलब नया, नव है जो युवक, नव है जो युवक, कर्मधारय समास। यहाँ पे तुलना की, यहाँ पे बताया जा रहा है एक पद विशेषण है और एक पद विशेष, युवक के बारे में बताया जा रहा है, विशेषता बताई जा रही है युवक के बारे में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर। परीक्षा उपयोगी शब्द में कौन सा समास है? परीक्षा उपयोगी शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन है बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। अगर इसके समास विग्रह की बात करेंगे तो साथी क्या हो जाएगा? परीक्षा के लिए उपयोगी, परीक्षा के लिए उपयोगी। और इसमें यहाँ पे के लिए संप्रदान को दर्शाता, संप्रदान तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, के लिए संप्रदान तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर। यथेष्ट शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। ये किससे मिलकर बना है? यथा और इष्ट, यथा और इष्ट से मिलकर बना। यथा क्या है साथी? अव्यय है, तो कौन सा हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। ये उपसर्ग है, याद रखेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर। रामायण शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास। बताएंगे। यहाँ पे साथी रामायण जो है राम धन अयन, राम धन अयन, तो यहाँ पे क्या है साथी? विशेषता, राम जी की विशेषता है इसमें, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? रामायण तत्पुरुष समास हो जाएगा। राम जी की विशेषता के बारे में बताया गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। व्रजायुद्ध शब्द में कौन सा समास है? आपको व्रजायुद्ध में आपको समास बताना है। द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि समास है। तो व्रजायुद्ध क्या होता है साथी? ब्रज के साथ युद्ध, ब्रज के साथ युद्ध अर्थात इंद्र जी को कहते हैं, इंद्र जी के पास है, इंद्र जी को कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तीसरा पद प्रधान हो रहा है, तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास हो जाएगा। इंद्र जी को कहते हैं ब्रज युद्ध, तो इस क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थी शब्द में समास बताना है। द्वंद्व, कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष समास। विद्यार्थी का अगर हम वर्ण विच्छेद करेंगे, विद्यार्थी का हम समास विग्रह करेंगे साथी, तो विद्या का अर्थ जानने वाला, विद्या का अर्थ जानने वाला तो क्या कहते हैं? विद्यार्थी कहते हैं। यहाँ पे का साथी प्रयोग हुआ है संबंध के रूप में, का प्रयोग किस लिए हुआ है? संबंध के रूप में। यहाँ पे संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है आपकी स्क्रीन पर। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ साथ ही पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण और विशेष का संबंध होता है, वे कौन से समास होते हैं? हमने भी बताया वो कर्मधारय समास होते हैं। कर्मधारय समास विशेषण और विशेष होते हैं। कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष होते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर। जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां कौन सा समास होता है? द्वंद्व होता है, द्विगु होता है, तत्पुरुष होता है, बहुव्रीहि समास होता है। इसका आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन डी। वहां पे अन्य पद प्रधान होता है। दोनों पद प्रधान न होकर अन्य पद प्रधान होते हैं, अन्य पद प्रधान। तो वहां पे क्या होता है? बहुव्रीहि समास होता है। जैसे वीड़ा पाणी, चक्रपाणी यानी विष्णु जी को कहते हैं, विष्णु जी, और वीड़ा पाणी माँ सरस्वती जी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। पतित पावन में कौन सा समास है? द्वितीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष,
षष्ठी तत्पुरुष समास, पंचमी तत्पुरुष समास। साथ ही यहाँ पे अगर द्वितीय तत्पुरुष समास की बात की जाए तो इसको कर्म तत्पुरुष कहते हैं, इसको संस्कृत में कहते हैं कर्म तत्पुरुष। और वहीं पे चतुर्थी की बात की जाए तो इसे संप्रदान कहते हैं, संप्रदान। षष्ठी की बात की जाए तो इसे क्या कहते हैं, संबंध, संबंध। पंचमी की बात की जाए तो क्या कहते हैं, अपादान, अपादान तत्पुरुष समास। पतित पावन का अगर हम वर्ण समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, पापियों को पवित्र करने वाले, पापियों को पवित्र करने वाले, पतित पावन सीताराम, यानी पापियों को पवित्र करने वाले भगवान प्रभु जी हैं। तो इसका यहाँ पे को का साथ ही इस्तेमाल हुआ है। को जो क्या है, कर्म को दर्शाता है, को कर्म को दर्शाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्वितीय तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर। किस विकल्प में समास विग्रह सही नहीं है, किस विकल्प में समास विग्रह सही नहीं है। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, दही बड़ा, दही का बड़ा, मुख्यमंत्री, मुख्य है जो मंत्री, हंसवाहिनी, हंसवाहिनी, हंस है वाहन जिसका, यानी हंस है जिसका वाहन। बताएंगे। घुड़सवार साथी सही है, घोड़े पर सवार। दही बड़ा, दही बड़ा क्या हो जाएगा, यही गलत है। दही बड़ा क्या है, यही गलत है। दही का बड़ा नहीं होता, दही में डूबा हुआ बड़ा होता है, दही में डूबा हुआ बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, इसका समास विग्रह हो जाएगा। तो यही हमारा से मुख्यमंत्री, मुख्य जो मंत्री, हंसवाहिनी हंस के समान जिसका, हंसवाहिनी हंस है जिसका वाहन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर। इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द अपादान तत्पुरुष के हैं। अपादान तत्पुरुष साथी किसको दर्शाता है, अलगाव को, किसको दर्शाता है, अलगाव को दर्शाता है। और इसका चिन्ह क्या होता है, से होता है। तो आप बताएंगे। पदच्युत, देश से निकाला, पदच्युत का मतलब होता है पद से हटाया या पद से निकाला, देश से निकाला, इसका हो जाएगा ऑप्शन। यहाँ पे दोनों है, पहले ही ऑप्शन में हमें तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास देखने को मिल गया। पथ से भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट विद्या का आलय, विद्या के लिए आलय होता है, तो यहाँ पे ये अपादान तत्पुरुष समास नहीं है। राजमाता क्या हो जाएगा, राजमाता, राज की माता, यहाँ पे राजमाता भी नहीं हो जाएगा। वन में वास साथी ये अधिकरण को दर्शाता है, वन में वास ये संबंध को दर्शाता है, तो यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर। पांचों तंत्रों का समाहार विग्रह का सही समास है। पंचिका कहते हैं, पंचम तंत्र, पंचतंत्र, पंचम, इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचतंत्र। पंचतंत्र 5 तंत्रों का समाहार होता है, जिसमें कौन सा समास है साथी मेरे, द्विगु, द्विगु समास, द्विगु समास का उदाहरण है। और द्विगु समास में पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है, पहला पद संख्यावाची होता है, संख्यावाची होता है। चवन्नी अठन्नी सब द्विगु समास के उदाहरण है, याद रखेंगे। साथ ही हमारी समास का जो प्रैक्टिस सेट होता है यहीं पे समाप्त होता है। बताएंगे साथ ही आपका 22 में से आपका कितना स्कोर बनता है। क्लास को अंत तक देखने के लिए आप सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद है। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।